हेलो साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज जानते हैं कि आज मुझे थोड़ा काम था और आपका प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया था, तो अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ प्रैक्टिस सेट, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट भी आ रहे हैं, तो उन डाउट को मैं कमेंट के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। झंडा समिति को लेकर के एक डाउट आया था, तो मैं आपको बता दूं, झंडा समिति जो ऑथेंटिक अभी तक जो आयोग और अदर आयोग है, जैसे यूपीएससी, पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, इन सभी ने अभी तक जो आपका क्वेश्चन का आंसर माना है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखना, झंडा समिति अगर आंसर आता है तब आप लोगों का जेबी कृपलानी नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपको टिक करना है। सो क्वेश्चन है आज का फर्स्ट कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है हमारा, है ना, तो इसके जो नए अध्यक्ष, क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं 2022 में, मुझे बस जल्दी से बताओ कि कौन बने हैं, कि वर्तमान में कौन है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का अवार्ड जो है ये किसने जीता है। सो फटाफट कमेंट कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी, एम्बर ब्रेकिन। क्या है? एम्बर ब्रेकिन। तो यहाँ पर अभी हाल ही में इन्फोसिस 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 पुरस्कार 2022 की भी घोषणा हो चुकी है। इन्फोसिस पुरस्कार जो होता है भारत को प्रभावित करने वाले जो विज्ञान और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है इन्फोसिस पुरस्कार। तो कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र से इसका संबंध है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है इंजीनियरिंग और सीएस में सुमन चक्रवर्ती को 2022 में। मानविकी के क्षेत्र में दिया गया है सुधीर कृष्णा स्वामी को। जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है विदिता वैद्य को। गणित विज्ञान में महेश काकड़े को। और 5वां है भौतिक विज्ञान, निसीम कानेकर को। और 6ठा है सामाजिक विज्ञान, रोहिणी पांडे को ये अवार्ड मिला है 2022 इन्फोसिस अवार्ड। पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और यहाँ पर $10,000 की राशि दी जाती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसे दिया गया है, कौन देता है, इतना ही इनफ है। नेक्स्ट आप लोगों का विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, उसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल। सरहुल जो है वो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति एक महोत्सव है सरहुल। इस राज्य में मनाया गया है झारखंड, ऑप्शन डी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि भारत की सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा चुका है? सो करेक्ट आंसर होगा 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नीलमणि फूकन। इन्हें 2021 के लिए मुझे ये बताओ कि 57वां भी हो चुका है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा, मतलब 2022 के लिए हो चुका है, दिया जा चुका है, तो बताओ 2022 के लिए किसे मिला है? भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 21 अप्रैल। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर स्टेबलाइज की जाएगी? इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री, 10 का ऑप्शन सी, तेलंगाना, भारत। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नाम से योजना को किसने शुरू किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह ग्राफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
ऑप्शन सी, चाइना। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? आज मैं मार्केट गई थी और मेरा कुछ पर्सनल वर्क भी था, तो आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन वाला एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आई हूँ, तो जल्दी ही उसको स्टार्ट करेंगे। 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 17 अप्रैल। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी स्टॉर्म मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन ए, फिलीपींस यहाँ पर सही होगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड करेक्ट आंसर डी, वडोदरा गुजरात। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपसे ये पूछता है तो कई बार बताया है, सुमन के बेरी यहाँ पर बने हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 की रूप में चुना गया है? 22 सी, बबीता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान रहा है। ऑप्शन बी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर लगभग 3,368 अरब रुपए में किसने अधिग्रहण किया है? एलॉन मस्क ने। नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, भारत ने बनाया है। ऑप्शन बी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस की, रैपिड फायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख लिखवाया? फतेह शाह, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एवं शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है? फतेह शाह। फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? रत्न कवि, जटाधर, मतीराम सभी थे। ऑप्शन डी। किस कवि ने फतेह शाह को शील का सागर एवं हिंदुओं का रक्षक माना है? रत्न कवि। क्षेमराज निम्न में से किस कवि का दूसरा नाम था? रत्न कवि का ऑप्शन बी। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? जी, श्री जटाधर या जटाशंकर। कवि मतीराम के द्वारा रचित रसराज ग्रंथ किसे समर्पित था? चित्रकार मंगतराम तुंवर को। ऑप्शन सी। किस कवि के अकॉर्डिंग फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे? रत्न कवि के अकॉर्डिंग फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, ठाकुर सूरवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, फतेह शाह। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का जो शासन है वो कब से कब तक का था, लखनऊ संग्रहालय के अकॉर्डिंग। 11 का ए 1717 से लेकर के 1757। नेक्स्ट है प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर प्रदीप शाह का समय कब से कब तक का था, 1717 से लेकर के 1772। 12 का ऑप्शन बी। कनकदेई के शासक की संरक्षिका थी, ये प्रदीप शाह की थी। 13 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे, मेधाकर शर्मा। 15वां क्वेश्चन है, 5 भाई कठैत किस शासक के दरबार में, एक बार किसी बच्चे ने बोला था कि मैम गलत है, बट वो सही आंसर यही है, किसके दरबार से संबंध है उनका अगर पूछेगा, आयोग ने भी अभी तक माना है प्रदीप शाह को, तो 5 भाई कठैत जो हैं वो प्रदीप शाह के शासनकाल से संबंधित थे। 5 भाई कठैतों से संबंधित पंच भया खाल कहाँ पर, कौन से जनपद में लोकेटेड है, पौड़ी। मेधाकर शर्मा के शासक का दरबारी कवि था प्रदीप सिंह। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का कार्यकाल चंद एवं पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए प्रदीप शाह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किसने की थी, प्रदीप शाह ने की थी। 19 का सी। सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिरमौर का युद्ध ललित शाह और सिखों के बीच। किस शासक ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, तो ये बैठाया था 21 का सी, ललित शाह। ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था, दीपचंद। 1779 ईस्वी में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था, 23 मोहनचंद और ललित शाह के मध्य हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर सही। देखो टाइम नहीं दूंगी प्रैक्टिस सेट में, ललित शाह कब गद्दी पर बैठा, जो 100 सेट का आपको क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ना मैच सेट, उसमें भी टाइम नहीं दूंगी, रैपिड फायर। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें आपका हर चीज़ से क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो वो चीज़ मुझे सही लगी। बाकी देखते हैं 24 का ऑप्शन बी 1772। हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, ऑप्शन सी ललित शाह। के शासक के समय में सिखों ने 1775 एवं 1778 ईस्वी में 2 बार देहरादून पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। देखो भाई अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए ना अब, तो जाकर के आप वो 67 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है BS नेगी जी का, आप उसे देखिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं MCQs के साथ। लेकिन यहाँ पर अब टाइम कम है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन और आंसर, ऑप्शन ए ललित शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित शाह किसके पुत्र थे, ललित शाह के कितने पुत्र थे, 27 का हो जाएगा बी 4। ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था, बताइएगा कि ललित शाह का उत्तराधिकारी 28 जयकृत शाह। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक मुकुंदीलाल के अकॉर्डिंग जयकृत शाह का शासनकाल रहा है कब से कब तक, 1780 से 85। किसके अकॉर्डिंग, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक मुकुंदीलाल के अकॉर्डिंग। सो 30 आपका सामना है क्वेश्चन, जयकृत शाह के दरबारी निम्न किन 2 दलों में बट गए थे, खंडूरी और डोभाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक जो कर था वो दिया था किसने, जयकृत शाह ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, जयकृत शाह, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयकृत शाह के समय फौजदार कौन थे, बताओ। जयकृत शाह के समय फौजदार, यहाँ पर बताना है कि जयकृत शाह के दरबार में जो है समय फौजदार कौन थे, 33। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी आपका
क्या हो जाएगा, नित्यानंद खंडूरी थे। 33 का बी, किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युमन शाह के गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक अपॉइंट किया गया था? बद्रीदत्त पांडे। बैकेट की सूची के अकॉर्डिंग प्रद्युमन शाह का शासन जो काल है वो कब से कब तक रहा है? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देंगे आप लोग। ए 1786 टू 1804। किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे? किसके टाइम पे थे, बताएंगे जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 36 का बी हो जाएगा, प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अकाल के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था? बताओ। 39 ऑप्शन 7 1851 से 52 तक, ऑप्शन ए। के शासक के शासनकाल में 1795 ईस्वी में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा? प्रद्युमन शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, निम्न में से 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर किसने अटैक किया? गोरखाओं ने। किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था? 1803। गोरखाओं ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर अटैक किया? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरी, इन दोनों ने ही किया था, सी। 14 में 1804 ईस्वी में खुड़बड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ए, प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युमन शाह के बेटे प्रीतम शाह को किनके द्वारा बंदी बनाया गया? गोरखाओं ने बनाया था। 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 46, आंसर ए, प्रद्युमन शाह। मौलाराम द्वारा रचित गढ़ गीता संग्राम एवं गणिका नाटक में किसकी अत्याचारों का वर्णन मिला है? सो इस क्वेश्चन का 47 का आंसर सी, जयकृत शाह यहाँ पर करेक्ट होगा। और आज लूसेंट का जो चैप्टर है हिंदी का वो है शुद्ध वर्तनी। सो शुद्ध वर्तनी आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर करेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है इनमें से उन्नति का शुद्ध वर्तनी। उन्नति, ऑप्शन डी। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो दुर्गम को कैसे लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी बताएंगे, दुर्गम की। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सी, दुर्गम। शुद्ध वर्तनी। अन्वेषण कैसे लिखा जाता है? अन्वेषण बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन ए, शुद्ध वर्तनी। जाह्नवी कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी करेंगे। ऑप्शन सी, अधोपतन का अधपतन अधोपतन, बताओ शुद्ध वर्तनी, अधपतन। सृष्टि कैसे लिखते हैं? सृष्टि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। कृपया, कृपया कैसे लिखेंगे? डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, 8 का आंसर। तहसीलदार दारी होती है, कौन सा वाला? ऑप्शन 8 का है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, 9 का अपकीर्ति, बी। शुद्ध वर्तनी 6 6 कैसे लिखते हैं? ए।
तरुण कैसे लिखते हैं? तरुण। ए। कुमुदनी का सही यहाँ पर वर्तनी कुमुदिनी, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी बर्तन का शुद्ध वर्तनी, बर्तन का शुद्ध वर्तनी। बर्तन का जल्दी कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। बर्तन का शुद्ध वर्तनी कमेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप, डेली यूज करते हैं वर्ड को। बी प्रतिष्ठा। शुद्ध वर्तनी मृत्युंजय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अस्पृश्यता का शुद्ध वर्तनी, है ना, 16 का बी। शुद्ध वर्तनी शताब्दी का। त्रिदोष कैसे लिखते हैं? त्रिदोष 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है औद्योगिकरण, कई बार पूछा गया है। बी, आपके सिलेबस में भी है ना। 20 का बताओ शुद्ध वर्तनी परिणति। ए होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए भाई। 21 स्थाई, आपका बी वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी बताना है जल्दी का शुद्ध वर्तनी 22 बी। प्राकथन कैसे लिखेंगे? प्राकथन, प्राक कथन, ऑप्शन ए। क्षेत्र का शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन ए क्षेत्र। रासायनिक, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक। प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी या प्रति, बताओ भाई कौन सा सही है? ए। द्वंद्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, ऑप्शन सी वाला सही है, ठीक है। द्वंद्व 27 का सी। 28 उत्सव, गौचर उत्सव चल रहा है, 28 बी। निर्देश का शुद्ध वर्तनी, निर्देश, निर्दर्शन, निर्दर्शन का सॉरी बी। शुद्ध वर्तनी ज्येष्ठ, 30 का टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ बताओ बेटा, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कुछ टाइम बेटा, आज है 18 नवंबर, अगली 18 भविष्य तय करेगी जिनका भी एग्जाम है। पर मायूस नहीं होना, अपने काम में आगे बढ़ना है, टाइम है आपके पास अभी। अंतर्ध्यान ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। शुद्ध वर्तनी अधर्म का, धर्म अधर्म कैसे लिखेंगे? सी। अनुक्रम का संधि सही शुद्ध वर्तनी 33 का बी। नेक्स्ट है आपको दीर्घायु, दीर्घायु 35। श्रृंगार, नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी बताओ। अध्येता, नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध वर्तनी कवयत्री की, ऑप्शन सी। का व य में छोटी की मात्रा, त्रि त्रा त्रा में बड़ी की मात्रा। नक्षत्र 39 बी। शारीरिक 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध बताना है बेटा, कौन सा शब्द शुद्ध है? 41 अधिशासी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? 42 बी। ज्योत्सना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया। वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी, ए सही है। नेक्स्ट है व्यवहारिक, व्यवहारिक या व्यवहारिक, सही से बताओ बी। अतिशोक्ति कैसे लिखेंगे? अतिशोक्ति, ऑप्शन बी डी डी। नेक्स्ट है चातक सुवती की, स्वाति या सुवती बताओ? स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अन्याश्रित कैसे लिखेंगे? बी। अन्योन्याश्रित है ना, अन्योन्याश्रित हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है।
वैशिष्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता कैसे लिखेंगे अभी? ऑप्शन ए उपयुक्त। बेटा उपयुक्त कैसे लिखते हैं? उपरयुक्त होता है, ऑप्शन सी। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगा। अपराह्न कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन डी। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। 53, परमुखापेक्षी, ऑप्शन सी। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा बताना है, ऑप्शन सी। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। कौन सा वाला? सी। तानसेन महान संगीतज्ञ था। 57 बी। फिर बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। वजीफा 57। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ, संदर्भ का सही शुद्ध वर्तनी संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव बताना है आपको। ऑप्शन ए, हिमालय की उत्तुंग घाटियां हमें बुलाती हैं। बताओ सही कौन सा होगा? 60 का। उत्तुंग होता है यहाँ पर ऊ आधा त फिर तो तुतंग है ना, इस तरीके से। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये भी कई बार पूछा गया है। 61 डी वाला है आपका, ये वाला सही होगा। 61 का डी हो जाएगा। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, अधिवेशन या अधिवेशन, सी। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक, कौन सा वाला? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ, कौन सा होगा? डी। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वातंत्र्य ऑप्शन बी। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान बी। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतस्थलीय। नेक्स्ट है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उद्ग्रीव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, युधिष्ठिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। युधिष्ठिर, ऑप्शन बी वाला युधिष्ठिर होता है ना, ऑप्शन बी। तो बच्चे ये था आपका शुद्ध वर्तनी, मैंने आपको कराई है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अभी और भी वर्तनियाँ रह गई इसमें, लेकिन उसे कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एनसीईआरटी सार संग्रह में आपका बात करेंगे सैंधव सभ्यता से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सो इसका संबंध एक काश्य युगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक युगीन है ना। तो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से इसका संबंध है। और कालक्रम के अकॉर्डिंग मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था इसमें। नेक्स्ट आप लोगों का सॉरी क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। लोथल की खोज एसआर राव ने की थी 1955। सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी ने की थी 1954। धौलावीरा की खोज जो है वो वीके थापर नहीं बल्कि जगपति जोशी और आरएस बिस ने 1967 में की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो वो है आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा। ठीक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटो गोमरी नाम का एक स्थान है, वहीं पर ये आपका स्थित है। रावी के तट पर है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा था। ठीक, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है?
अन्नानागार है, ऑप्शन बी। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के निर्देशन में इस मोहनजोदड़ो की क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है, मृतकों का टीला जिसे कहते हैं, ठीक। और इस इमारत की जो लंबाई है वो 45.71 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 22.86 मीटर है। और ये जो राजकीय भंडारगार था एक तरीके से, ठीक, 6, और हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में लोकेटेड है? भारत में है, सो भारत में है आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। एकमात्र बंदरगाह है, भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद में है। इसकी खोज 1954 टू 55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। और लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य भी मिलता है, और हाथी दांत का पैमाना भी कहाँ से मिलता है? लोथल से ही मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आप जानते ही हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता जो फेमस थी वो थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में लोकेटेड है? रंगपुर, तो ये है आपका काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, सुखभादर नदी के तट पर, गुजरात में, ऑप्शन सी। और यहाँ से कच्ची ईंटों से बनी एक दुर्ग अवशेष मिले हैं। पक्की ईंटों के प्रयोग और धान की भूसी के साक्ष्य भी यहीं से मिले। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो एक तो ये पशुपति यानी कि शिव की, रुद्र देवता या पशुपति शिव एक यानी कि शिव, और मातृ देवी की पूजा करते थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की नहीं हुई है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, सॉरी, हिसार, हरियाणा में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई नर्तकी। सैंडल सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से हुआ है, ऑप्शन ए। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? कपास हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताओ, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएं हैं? और आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। बोगास कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? बोगास कोई क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का क्या मिलता है? उल्लेख, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, क्या? तो जो स्वर्ण आभूषण है ना, निशाका या फिर आपका निष्क कहते थे, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवित्मा और नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया है? सरस्वती को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र मानी गई है। सबसे अच्छी माता, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी इसे कहा गया। और सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहते हैं। और सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, वैदिक काल आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो पुराणों की संख्या बताओ जल्दी। ऑप्शन हो जाएगा, पुराण जानते ही है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान कहाँ होता है? यजुर्वेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है?
कंठोपनिषद में। पुरुष मेद्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस पशु को जो है वो अघन्या माना गया है? गाय को यहाँ पर माना गया है न मारे जाने योग्य, ऑप्शन सी। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से इसे लिया गया है। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया? गोत्र। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। बौद्धों के लिए ये सबसे पवित्र दिन होता है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें एक वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी कि निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वंश बताएंगे, शाक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। अष्टांग की संकल्पना अंग है किसका? धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए, गौतम बुद्धा को। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी का आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में होता है। बुद्ध के 2 उपदेशों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। ये संगति अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था उसके शासनकाल में अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? देखेंगे आप सभी लोग कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये क्या है? जैन धर्म के क्या है? आधारभूत आपके महाव्रत 5 यहाँ पर ध्यान रखना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग या उल्लेख किया गया है? पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य, ऑप्शन सी। मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? इनका जो जन्म होता है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल में हुआ था। ज्ञात्रक कुल के राजा थे सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, चलो भाई, यहाँ पर पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है इनके जन्म का चिन्ह क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और पहला उपदेश मृग सहित चक्र को माना जाता है। ठीक है भाई, तो चलिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा। कल से कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।